Hello everyone, this is me Nivedita Agarwal and I welcome you all to my YouTube channel. Hope you all are doing well. तो आज के हम इस लेक्चर में करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 आर डी शर्मा का एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व। तो प्रीवियस वीडियो में हमने किया था एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट और आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और अपनी ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे लिंक दिया हुआ है एक्सरसाइज 3.2 का, तो उसको जाकर देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं अपने 11th क्वेश्चन से। 11th क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली एंड शेड द रीजन बिटवीन द टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस। हमें यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गई है, हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है और जब हम ग्राफ बनाएंगे तो जो रीजन बनेगा किस किस के बीच में, दो लाइंस के, मतलब इन दो इक्वेशंस के जो दो लाइंस है उनके और एक्स एक्सिस के बीच का जो रीजन बनेगा उसको हमने शेड करना है। तो इसको कैसे करेंगे? फर्स्ट पार्ट है 2x + 3y = 12, x - y = 1। सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग करते हैं। ये आती है फर्स्ट इक्वेशन और ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y = 12। तो इससे हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 12 - 3y / 2। अब यहाँ पे हम x और y की कुछ वैल्यूज़ लेंगे ताकि हम प्लॉट कर सकें ग्राफ को। सो अगर y को हम 0 लेते हैं, x हमारा आ जाएगा 6, y को अगर 2 लेंगे तो x आएगा 3, y को अगर 4 लेंगे तो x आ जाएगा 0। तो हमने ये तीन वैल्यूज़ ले ली इसके कॉरस्पॉन्डिंग। सिमिलरली फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन हमारी है x - y = 1। सो x = 1 + y। इसमें भी हम x और y की कुछ वैल्यूज़ लेंगे। अगर y को 0 लेते हो तो x हमारा आ जाता है 1, y को अगर हम 1 लेंगे x आएगा 2, y को अगर -1 लेंगे तो x आ जाएगा 0। नाउ ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं इनको हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। सो ये हमारा ग्राफ है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है 6 0, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0, तो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा 6 0। सेकेंड पॉइंट 3 2, x 3 है y 2 है यहाँ पर। थर्ड पॉइंट हमारा है x 0 है y 4 है, x 0 y 4 यहाँ पर। इसको ज्वाइन करेंगे। सो ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब हम सब पहले तो कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे हमारे कौन कौन से हैं। ये है 6, 0, ये 3, 2 और ये 0, 4। और इक्वेशन कौन सी है? इक्वेशन हमारी है 2x + 3y = 12। सेकेंड इक्वेशन के लिए फर्स्ट पॉइंट x 1 है और y 0 है, x 1 y 0 ये पॉइंट आ गया। सेकेंड x 2 y 1, x 2 y 1। थर्ड पॉइंट x 0 y -1, x 0 y -1 यहाँ पर। इसको भी ज्वाइन करते हैं। ये वाला हमारा कोऑर्डिनेट होगा 0, -1, ये 1, 0 और ये वाला 2, 1। इक्वेशन हमारी है ये x - y = 1। अब हमें यहाँ पे बोला था कि हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि आपको ग्राफ पर प्लॉट करके जो दो लाइंस जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है उससे हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो हमारी दोनों लाइंस है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? इस पॉइंट पे। ये पॉइंट है हमारा 3, 2। इससे हमें पता चल गया कि हमारी x और y की वैल्यू क्या आ रही है। x हमारा 3 है और y हमारा 2 है। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं। फ्रॉम ग्राफ x = 3, y = 2। ये हमें वैल्यूज़ पता चल गई। तो हमने इसको सॉल्व तो कर दिया। अब बाद में हमें क्या बोला था कि रीजन को शेड करना है। कौन सा रीजन? जो दो लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच में बन रहा है। तो दो लाइंस हमारी ये हैं और एक्स एक्सिस ये है। तो दो लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच में जो रीजन बन रहा है उसको हमें शेड करना है। तो ये हमारा ट्राइंगल सब बन रहा है, इसको शेड करेंगे। ये हमने शेड कर लिया, ठीक है। तो बस इसमें यही करना था, इक्वेशन को सॉल्व करना था ग्राफिकली, हमने कर दिया। और फिर उसके बाद रीजन को शेड करना है, तो शेड भी हमने कर लिया। तो फर्स्ट पार्ट इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है। अब सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट की इक्वेशन है 3x + 2y - 4 = 0, 2x - 3y - 7 = 0। तो इसको भी सेम इसी तरह से करना है। नंबर्स देके हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है, एक्स वाई की कुछ वैल्यूज़ लेनी है और उसको प्लॉट करना है। फिर उसके बाद जो रीजन बनेगा
दोनों लाइंस का और एक्स एक्सिस के बीच का, उसको हमने शेड करना है। तो सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, उसको आप खुद करना। अगर कुछ भी डाउट होगा क्वेश्चन से रिलेटेड तो टेलीग्राम पर जो PDF शेयर की जाएगी उसमें देख लेना, क्योंकि उस PDF में सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब हम देखते हैं अपना 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में हमें बोला है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑन द सेम ग्राफ पेपर। इक्वेशंस कौन सी है? 2x + 3y इज इक्वल टू 12, x - y इज इक्वल टू 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द टू स्ट्रेट लाइंस एंड द y एक्सिस। तो हमें यहाँ पे ये जो दो इक्वेशंस दी हैं इसको हमने प्लॉट करना है ग्राफ पे। जो हमारा दोनों इक्वेशन और y एक्सिस से ट्राइंगल बनेगा उसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। अब ये इक्वेशन जो है सेम वही है जो हमने 11th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में की थी। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले फर्स्ट नंबर देंगे, ये हमारा सेकंड है। फ्रॉम फर्स्ट 2x + 3y इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू आ जाएगी 12 - 3y डिवाइडेड बाई 2। इसमें x y की वैल्यूज़ लेंगे, x और y की। y को अगर मैं 0 लेती हूँ तो x आ जाएगा 6, y को 2 लूँगी, x आएगा 3, y 4, x 0। तो ये हमने पॉइंट्स ले लिए। फ्रॉम सेकंड x - y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 + y। इसमें भी x और y की वैल्यूज़ लेंगे। y 0 है, x 1 है, y 1, x 2, y - 1, x 0। नाउ ये पॉइंट्स हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट हमारा है 6, 0 यहाँ पर। सेकंड 3, 2, 3 और 2 यहाँ पर, ये आ गया। थर्ड पॉइंट है 0, 4, तो 0 और 4 ये। इसको ज्वाइन करते हैं। ये कोऑर्डिनेट हमारा है 6, 0, ये 3, 2 और ये 0, 4। इक्वेशन है हमारी 2x + 3y इज इक्वल टू 12। सेकेंड इक्वेशन को भी प्लॉट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है 1, 0, 1, 0 यहाँ पर। सेकेंड 2, 1, 2, 1 यहाँ पर। और थर्ड है 0, -1 ये। इसको भी ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन कर लिया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ये हमारा है 0, -4, 0, -1, ये है 1, 0 और ये 2, 1। इक्वेशन है x - y इज इक्वल टू 1। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था? ट्राइंगल एक फॉर्म करेगा किस किस के बीच में? दोनों स्ट्रेट लाइंस और y एक्सिस के बीच में। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है जैसे 11th क्वेश्चन हमने किया था, बस उसमें फ़र्क क्या था कि हमें बोला था दोनों स्ट्रेट लाइन और x एक्सिस के बीच का रीजन हमने शेड करना है। यहाँ पे हमें बोला कि दोनों स्ट्रेट लाइन और y एक्सिस के बीच का रीजन शेड नहीं करना। इसमें बोला कि ट्राइंगल बन रहा है, वो हमें दिख रहा है, उसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं वर्टेक्स के। तो ये हमारा ट्राइंगल बन रहा है, रुको बताती हूँ। ये ट्राइंगल है दोनों स्ट्रेट लाइन और y एक्सिस के बीच में, ये वाला, ठीक है। ये चीज़ भी इसमें इंक्लूड होगी, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो अब हमें इसके वर्टेक्स बताने हैं। तो सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं। ये हमारा A, B और C। A के वर्टेक्स हमें दिख रहे हैं 0, -1 है, B है 3, 2 और C है 0, 4। तो बस यही हमें सॉल्व करना था। तो इसमें लिख लेते हैं फ्रॉम ग्राफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC इज A हमारा है 0, -1, B है 3, 2 एंड C है 0, 4। ये हमें सॉल्व करना था, तो हमने क्वेश्चन इसको कर लिया। अब देखते हैं 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x - y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis and shade the triangular area. Calculate the area bounded by this line and x-axis. सेम वैसा इक्वेशन जो हम 11th और 12th क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। हमें यहाँ पे दो इक्वेशंस दी गई है, हमने इसका ग्राफ बनाना है। अब ये दोनों इक्वेशन से जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उसका और एक्स एक्सिस के बीच में जो एक ट्राइंगल फॉर्म करेगा उसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, वो बताना है। और उसके बाद फिर रीजन को शेड करना है
और उसके बाद हमें बोला कि वो जो ट्राइंगल होगा उस ट्राइंगल का एरिया बताना है। तो इसको करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। इसको हम देते हैं नंबर 1। y हो जाएगा x प्लस 1। अब इसमें हम x और y की वैल्यूज़ लेते हैं। x को अगर मैं 0 लेती हूँ y आ जाएगा 1, x को 1 लूँगी y आएगा 2, x 2 होगा तो y होगा 3। सेकेंड इक्वेशन हमारी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो इससे हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y हमारा हो जाएगा 12 माइनस 3x होल डिवाइडेड बाई 2। अब इसके लिए हम x और y की वैल्यू लेंगे। अगर x लेते हैं हम 0, y आ जाता है 6, x को 2 लेंगे y होगा 3, x को 4 लेंगे तो y आ जाएगा 0। तो ये हमने ले ली दोनों इक्वेशन के लिए कुछ वैल्यूज़ x और y की। अब इसको हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। सो ये हमारा ग्राफ है। फर्स्ट इक्वेशन की अगर बात करें तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है 0 1, x 0 है y 1 है, ये पॉइंट आ गया। सेकंड 1 2, x 1 है y 2 है, ये। थर्ड है 2 3, x 2 है y 3 है, ये। इसको ज्वाइन कर लेते हैं एक बार। ज्वाइन कर लिए, कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ये है हमारा 0,1, ये 1,2 और ये 2,3। इक्वेशन कौन सी है? x माइनस वाई प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन की अगर बात करें तो हमारे पास वैल्यूज़ हैं 0 6, x 0 है y 6 है, ये पॉइंट। सेकेंड 2 3, x 2 है y 3 है, ये वाला। 4 0, x 4 है y 0, ये। इसको भी ज्वाइन करते हैं। ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ये है 4,0, ये 2,3 पहले से लिखा और ये 0,6। इक्वेशन हमारी है ये 3x प्लस 2y माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। अब हमें क्या बोला था कि हमें कोऑर्डिनेट्स बताने उस ट्राइंगल के जो किस किस के बीच में बन रहा है, ये दोनों लाइंस के और एक्स एक्सिस के बीच में। तो ये दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच में कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? ये वाला रीजन। इसमें इसको भी इंक्लूड करना है, ये गलती मत करना कि इसको छोड़ दोगे। तो ये हमने इसको शेड कर दिया। अब हमें क्या बोला था? शेड तो कर दिया और साथ में कोऑर्डिनेट्स बताने हैं वर्टिसेस के। तो हमारा ट्राइंगल क्या है, इसका नाम दे देते हैं। ये हमारा पॉइंट आ जाएगा ए, ये बी और ये सी, ट्राइंगल ए बी सी। तो ए हमारा क्या है? ये पॉइंट कौन सा है? एक्सिस का है -1 और y है 0, तो ये पॉइंट आ गया आपका -1, 0। बी है 3,2 और सी है 4,0। तो ये हमने इसके कोऑर्डिनेट्स बता दिए। तो इसको लिखते हैं एक बार। फ्रॉम ग्राफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ vertices of triangle ABC are, ए है हमारा -1, 0, बी है 2,3 एंड सी 4,0। तो ये हमने इसके वर्टिस बता दिए। अब हमें क्या बोला था? इसका एरिया भी बताना है। कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय दीज लाइन्स एंड एक्स एक्सिस। मतलब ये जो हमारा ट्राइंगल बना है इसका हमने एरिया बताना है। अब ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या होता है? बेस हमारा है ये वाला पोर्शन। तो इसको हम कैसे काउंट करते हैं? इसको हम ग्राफ पे देखते हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं। ये बड़े बड़े जो बॉक्स मिल रहे हैं कितने हैं, इसको काउंट करना है। ये आ गया 1, ये 2, 3, 4, 5, टोटल 5 बॉक्स है। तो मतलब बेस जो है हमारा 5 यूनिट है, ठीक है। और हाइट कैसे पता चलेगी? हाइट भी हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कितने बॉक्सेस बन रहे हैं। तो ये 1 बॉक्स, ये 2 और ये 3 बॉक्स है। तो इससे हम लिखेंगे हाफ बेस कितना था, कितने बॉक्स थे? 5, मतलब 5 यूनिट इंटू हाइट कितनी है? 3 बॉक्सेस मतलब 3 यूनिट। तो ये बन जाएगा हमारा 15, 5 से 15 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 7.5 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक, तो आई होप
सो आई होप आपको समझ आया होगा इस क्वेश्चन को कैसे करना था। सेम पुराने क्वेश्चंस की तरह ही था, बस इसमें एरिया वाला एक कॉन्सेप्ट ऐड हो गया था। तो आपको पता चल गया अब एरिया कैसे हम देखते हैं। कभी भी कोई ग्राफ में हमें बोला हो कि जो हमारा ग्राफ है इसमें कुछ ज्योमेट्री बन रही है, मतलब कोई ट्राइंगल बन रहा है, कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, उसका हमने एरिया अगर बनाना है, एरिया देखने के लिए आपने देखना है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने, उसके अकॉर्डिंगली आपको लेंथ पता चल जाएगी। अब 14th क्वेश्चन देखते हैं। सो 14th क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and y-axis. Calculate the area of the triangle so formed. सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन की तरह। हमें इसमें दो इक्वेशंस दी हैं, हमें इसका ग्राफ बनाना है इक्वेशन का, और उसके बाद एक ट्राइंगल बनेगा किस किस के बीच में, इन दोनों इक्वेशंस का जो स्ट्रेट लाइन बनेगा उसके और वाई एक्सिस के बीच में। तो वो जो ट्राइंगल बनेगा उसके हमने कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और साथ में एरिया बताना है। तो सेम वैसे 13th क्वेश्चन की तरह ही 13th क्वेश्चन में हमने एक्स एक्सिस और लाइन्स के बीच में ट्राइंगल फॉर्म किया था, इसमें हमें वाई एक्सिस और लाइन्स के बीच में देखना है और उसके बाद एरिया फाइंड करना है। तो आपको ये अब समझ आ गया कि एरिया हमने बनाना कैसे होता है, ग्राफ कैसे बनाते हैं, सब कुछ पता चल गया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद ट्राई करना। हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो 15th क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने ये क्वेश्चन किया था। मैं एक बार रीड कर देती हूँ, फिर उसके बाद अगर आपने एनसीईआरटी नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक है, तो उससे आप देख सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपने प्रैक्टिस की होगी पहले से, तो ये क्वेश्चन भी आप खुद से करेंगे। कुछ भी डाउट होगा तो पीडीएफ में देख लेना। क्वेश्चन क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं, हमने इसके पहले तो प्रॉब्लम को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है ग्राफिकली। इक्वेशंस को हम ग्राफिकली सॉल्व करते आ रहे हैं, आपको वो चीज़ पता है कैसे करते हैं। सो इसका फर्स्ट पार्ट है, 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. हमें यहाँ पे बोला है कि 10th क्लास का एक मैथमेटिक्स का क्विज था, उसमें 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किए। अब हमें बताया नहीं कि कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज़ हैं, हमें इसमें बोला है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, बॉयज़ जितने उससे 4 ज़्यादा गर्ल्स हैं। तो हमने पहले तो इसके हमने लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसके बाद उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको खुद से ट्राई करना। अब इसका सेकंड पार्ट है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। हमें इसमें बोला 5 पेंसिल और 7 पेन को एक साथ खरीदेंगे तो ₹50 लगेंगे आपके। अगर आप 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदते हो तो आपके ₹46 लगेंगे। तो इसको भी आपने पहले एक इक्वेशन फॉर्म करनी है और उसके बाद इसके पेन और पेंसिल की वैल्यू निकालनी है, कॉस्ट बतानी है ग्राफिकली। तो ये भी आप खुद से करना। हम देखेंगे 16th क्वेश्चन। नाउ 16th क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन है हमारी 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. Find the vertex of the triangle so obtained. Also find the area of the triangle. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें 3 इक्वेशंस दी गई हैं, हमने इन तीनों इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद हमें एक ट्राइंगल बनेगा। अभी तक क्या हो रहा था, हम जितने क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें 2 लाइंस तो बन रही थी हमारी इक्वेशन से, और थर्ड लाइन ट्राइंगल के लिए हम कैसे देख रहे थे, या तो वाई एक्सिस को ले रहे थे या एक्स एक्सिस को ले रहे थे, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी ट्राइंगल बनाने के लिए हमारे पास 3 लाइंस होनी चाहिए, मतलब ट्राइंगल की 3 साइड्स होनी चाहिए। 2 तो हमारी इक्वेशन से आ जाती है, थर्ड हम देखते थे एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को लेकर। अब इस क्वेश्चन में क्या किया, हमें एक्स या वाई एक्सिस को नहीं लेना, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 3 इक्वेशंस दी गई हैं। उन 3 इक्वेशन से 3 लाइंस बनेंगी और वो 3 लाइंस जब बनेंगी तो वो एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगी। तो हमने उस ट्राइंगल के वर्टेक्स बनाने हैं, वर्टेक्स बता के उसके बाद एरिया बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले नंबरिंग कर देते हैं। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड, ये है थर्ड इक्वेशन। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो x हमारा आ जाएगा 3y माइनस 6 होल डिवाइडेड बाय 2। इसमें हम x और y की वैल्यूज़ लेंगे, कुछ x और y की। अगर मैं y को 0 लेती हूँ, x आ जाता है हमारा -3, y को 2 लूँगी, x आएगा 0, y को अगर 4 लेती हूँ तो x आ जाता है 3। ओके, फ्रॉम सेकेंड 2x प्लस 3y माइनस 18
इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 18 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2. इसमें भी x और y की कुछ वैल्यूज़ लेंगे. अगर मैं y को 0 लेती हूँ, x आ जाएगा 9, y को अगर 2 लूँगी x आएगा 6, y को 4 लूँगी तो x आ जाएगा 3. सिमिलरली फ्रॉम थर्ड इक्वेशन हमारी है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो y इज इक्वल टू 2. x और y की वैल्यूज़ लेनी है. अब इसमें x है नहीं तो मतलब हम x को कुछ भी लेट कर लेंगे, y तो हमारा 2 ही आएगा. सो x को 0 लेट करेंगे तब भी 2 आएगा, 1 लेट करेंगे तब भी 2 आएगा, 2 लेट करेंगे तब भी 2 आएगा. तो हमने 3 वैल्यूज़ ले ली. अब इन इक्वेशंस को हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है. ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन की अगर बात करें तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है -3 0. x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा. सेकंड है 0 2, x 0 है, y 2 है, ये पॉइंट आ गया. थर्ड पॉइंट है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, x 3 है, y 4 है, ये पॉइंट आ गया. इसको ज्वाइन करते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं एक बार. ये है -3, 0. ये वाला पॉइंट हमारा है 0, 2 और ये है 3, 4. सेकेंड इक्वेशन की अगर बात करें, फर्स्ट पॉइंट हमारा है 9 0. x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट आ गया. इसमें 6 2, x 6 है, y 2 है, ये. और थर्ड पॉइंट है 3 4, x 3 है, y 4 है, तो ये पॉइंट आ गया. इसको भी ज्वाइन करते हैं. ज्वाइन कर लिया. अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं. ये है हमारा 9, 0, ये 6, 2 और ये 3, 4. थर्ड इक्वेशन की अगर बात करें तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है 0, 2, मतलब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2, ये वाला पॉइंट. 1 2, x 1 है, y 2 है, ये. 2 2, x 2 है, y 2 है, ये. तो मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन रही है. सो ये हमारा ट्राइंगल फॉर्म कर गया तीनों लाइन से. इसका ये वाला कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं. ये हमारा है 1, 2, ये है 2, 2. अब हमें क्या बोला था कि 3 जो आप लाइंस ड्रॉ करेंगे उससे एक ट्राइंगल फॉर्म करेगा. उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं और उसका एरिया फाइंड करना है. तो ट्राइंगल हमारा कौन सा बन रहा है? तीनों लाइंस के बीच का एरिया ये वाला. इसको शेड कर लेते हैं. ये हमारा ट्राइंगल बन गया. अब इसके हमने कोऑर्डिनेट्स देखने. तो कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? ये है, ये वर्टेक्स जो है, ये A है, ये B है और ये C. सो हमारा ट्राइंगल ABC में A वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 2, B हमारा है 3, 4 और C है 6, 2. तो ये हमने बता दिया. सो इसको लिख लेते हैं. फ्रॉम ग्राफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर. ए हमारा है 0, 2, B है 3, 4 एंड C है 6, 2. ये हमारे आगे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स. अब हमें एरिया फाइंड करना है. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट. बेस इंटू हाइट. हाफ बेस कितना है? बेस के लिए हम ये देखेंगे कि इसमें कितने बॉक्सेस हैं. यहाँ से यहाँ तक A और C के बीच में ये 1 2 3 4 5 और 6. तो बेस हमारा आ गया 6 यूनिट्स. इनटू हाइट के लिए क्या देखेंगे? ये यहाँ से यहाँ तक B से बेस वाला पॉइंट, कितने पॉइंट इसमें बॉक्सेस हैं. सो यहाँ पे 1 और 2 बॉक्सेस हैं. तो हाइट हमारे आ गई 2 यूनिट. ये 2 कैंसिल हो गया. तो एरिया हमारा आ गया 6 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था इसमें. सो आई होप आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन किस तरह से करने हैं. अब देखते हैं 17th क्वेश्चन. 17th क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. क्वेश्चन है चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स. व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट, शी आंसर्ड the number of skirts is 2 less than twice the number of pants purchased. Also,
द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज. हेल्प हर फ्रेंड्स टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट चंपा बॉट. चंपा एक सेल में गई है अपने कुछ पैंट्स और स्कर्ट्स को खरीदने के लिए. जब उसके फ्रेंड्स ने पूछा कि आपने कितनी पैंट्स और स्कर्ट खरीदी हैं, तो उसने आंसर कैसे किया, डायरेक्ट ना करके स्टेटमेंट बेस्ड आंसर दे दिया. तो क्या बोला उसने कि स्कर्ट्स कितनी है, 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज. जितनी पैंट खरीदी हैं उसका ट्वाइस करके उसको 2 से माइनस करना, 2 लेस देन. और सेकंड केस उसने बोला कि स्कर्ट्स कितनी है, 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेज. और अगर हम 4 के टर्म्स में बोलें तो जितनी पैंट्स हैं उसका 4 टाइम्स करो, उसको 4 से माइनस करो, तो उतनी स्कर्ट्स हैं. तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है. सबसे पहले हम लेट कर लेंगे एक्स बी दी नंबर ऑफ पैंट्स एंड वाई बी दी नंबर ऑफ स्कर्ट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, स्कर्ट्स किसके इक्वल है, तो स्कर्ट्स पहले है क्या है, वाई है. वाई किसके इक्वल है, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स का 2 लेस करना है. तो नंबर ऑफ पैंट्स कितनी है, एक्स है, उसका ट्वाइस करो, 2x में से 2 लेस करना है ये. तो ये हमारी कंडीशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 2x माइनस 2. इसको देते इक्वेशन नंबर 1. ऑल्सो सेकेंड क्या बोला था उसने, स्कर्ट्स किसके इक्वल है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स, दैट इज y इज इक्वल टू 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स. तो पैंट्स कितनी है x, उसका 4 टाइम्स कितना होगा 4x. इससे हमने 4 माइनस करना है, 4 लेस करना है, तो ये बन गई. इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2. तो हमने इसको इक्वेशंस की फॉर्म में लिख लिया. अब इसको हमने सॉल्व करना है. तो हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे. तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमारे पास x और y की कुछ वैल्यूज़ होनी चाहिए. तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं. फ्रॉम फर्स्ट y इज इक्वल टू 2x माइनस 2. इसमें x और y की कुछ वैल्यूज़ लेते हैं. अगर x को 0 लेते हैं तो y आ जाएगा -2. x अगर 1 आता है तो y आ जाता है 0. x अगर 2 आएगा तो y आ जाएगा 2. ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए. सेकंड इक्वेशन के लिए, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन हमारी y इज इक्वल टू 4x माइनस 4. x और y की वैल्यूज़ लेनी है. अगर x को 0 लेट करते हैं तो y आ जाएगा -4. x अगर 1 है y है 0. x अगर 2 है तो y है 4. ठीक है, तो हमने वैल्यूज़ ले लिया. अब इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे. अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है x 0 है, y है -2. x 0 y -2 ये पॉइंट आ गया. नेक्स्ट x 1 y 0, x 1 y 0 ये, x 2 y 2, x 2 y 2 ये. इसको ज्वाइन करते हैं. अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं. ये हमारा है 0, -2, 1, 0, 2, 2. सेकेंड इक्वेशन के अगर पॉइंट्स देखें तो फर्स्ट पॉइंट हमारा था 0 और -4. x 0 था, y -4 था, ये वाला. सेकेंड पॉइंट था हमारा 1 0, तो 1 0 यही है. थर्ड था 2 4, x 2 था, y था 4, तो ये. इसको भी हम ज्वाइन करते हैं. तो ये हमने ज्वाइन कर लिया. इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं. ये हमारा 0, -4, ये है 2, 4. अब हमें क्या बोला था कि x और y की वैल्यू निकालनी है, मतलब स्कर्ट्स और पैंट की वैल्यू निकालनी है, दैट इज़ x एंड y. x और y कैसे निकलता है, जहाँ पे दोनों इक्वेशंस की लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट करें. तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करिए 1, 0 पे. तो इससे हमें पता चल रहा है x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है. हमने x को क्या लेट किया था, नंबर ऑफ पैंट्स, और y हमारा था नंबर ऑफ स्कर्ट्स. तो मतलब नंबर ऑफ पैंट्स कितनी है 1 और नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितनी है 0. सो हम लिख लेंगे इसको एक बार. फ्रॉम ग्राफ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर दिया. अब देखते हैं 18th क्वेश्चन. 18th क्वेश्चन हमारा है गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0
राइट अनदर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स, पैरेलल लाइन्स, कोइंसिडेंट लाइन्स। ये क्वेश्चन जो है आपका आरडी का एक्सरसाइज 3.1 का ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हमने पहले से किया हुआ है। क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक क्वेश्चन आपको दी हुई है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक इक्वेशन दी गई है, आपको दूसरी इक्वेशन निकालनी, ताकि अगर हम जो दोनों इक्वेशंस को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब आप ग्राफ पे प्लॉट करो तो ये कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन फुलफिल होने के लिए आपके पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए, एक इक्वेशन दी है, दूसरी हमने निकालनी है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे जो हमारा रेशियोज़ का कंपैरिजन वाला फॉर्मूला होता है, जिसमें हम रेशियोज़ को कंपेयर करते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 करके। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो मतलब ये कि अगर हमारी फर्स्ट इक्वेशन का A1 है 2, B1 है 3, तो सेकंड इक्वेशन कुछ भी बनाओ इस तरह से बनाना है कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो इसमें आप नंबर ऑफ इक्वेशंस बना सकते हैं, कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है इसका। सो मैं एग्जांपल के लिए बता देती हूँ। अगर हम फर्स्ट की बात करें, इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करें, तो इक्वेशंस कुछ भी बना सकते हैं। जैसे सपोज करिए मैं लिख लेती हूँ 2x + 4y - 8 इज इक्वल टू 0। सेम वही इक्वेशन रखिए, बस इसमें मैंने 3 की जगह पे 4 कर दिया है। क्यों किया ऐसा, ताकि जब मैं A1/A2 निकालूँ वो मेरा आ जाएगा 2/2 दैट इज़ 1, और B1/B2 अगर मैं निकालूँ तो वो बन जाएगा 3/4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो इससे हमें पता चल रहा है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा है। इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस सेटिस्फाई हो रहा है किसके कारण, इस इक्वेशन के कारण। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो सेकंड इक्वेशन खुद से फाइंड की है वो ये है। ठीक है, ऐसे आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे 3 कर सकते हो, ठीक, इसको 2 रहने दे सकते हो, इसको 5 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो चेंज। बस इतना ध्यान रखना कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। सेम वैसे पैरेलल लाइंस की कंडीशंस क्या होती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो आपको उसी तरह से करना है, पूरी इक्वेशन को इस तरह से बनाओ कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल हो जाए, लेकिन C1/C2 नहीं होना चाहिए। और थर्ड के लिए A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों इक्वल होते हैं। तो इसको आप खुद कर सकते हैं, कितनी भी इक्वेशन बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस बता दिया, तो बाकी तो आप खुद करना। 19th क्वेश्चन देखते हैं इसका। 19th क्वेश्चन है, ग्राफिकली सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या है, 2x + y इज इक्वल टू 6, 2x - y + 2 इज इक्वल टू 0। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग दिस इक्वेशंस विद द x एक्सिस एंड द लाइन्स विद द y एक्सिस। इसमें क्या बोला, हमें इक्वेशंस दी गई हैं, हमने इसको पहले तो दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करना है, उसके बाद एक ट्राइंगल बनाना है। एक बार हमने बनाना है x एक्सिस के साथ, एक बार बनाना है y एक्सिस के साथ। और ये जो x एक्सिस के ट्राइंगल का जो एरिया होगा और y एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बनाया होगा उसका एरिया, दोनों की रेशियोज फाइंड करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट 2x + y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 - 2x। x एंड y की वैल्यू लेते हैं, x 0 y 6, x 1 होगा तो y 4 हो जाएगा, x 2 होगा तो y 2 होगा। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन है 2x - y + 2 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 2x + 2। इसमें भी x और y की वैल्यूज लेते हैं। x को 0 लेंगे तो y आ जाएगा 2, x को 1 लेंगे y आएगा 4, x 2 होगा y आएगा 6। अब इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। सो ये हमारा ग्राफ है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए फर्स्ट पॉइंट हमारा है 0 6, 0 6 ये, सेकेंड 1 4 1 4 ये, थर्ड है 2 2 ये वाला पॉइंट। इसके हम ज्वाइन करते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ये है 2,2, ये है 1,4 और ये 0,6। सेकेंड इक्वेशन के लिए फर्स्ट पॉइंट है 0 2, 0 2 यहाँ पर, 1 4 1 4 हमने ये पहले किया हुआ है, 2 6, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 6 है यहाँ पर। इसको ज्वाइन करते हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ये हमारा 2,6,
और ये है 0,2। अब हमें क्या बोला था कि दोनों लाइंस जो बनेगी और उसके हमने ट्राइंगल बनाना है, एक बार एक्स एक्सिस के साथ, एक बार वाई एक्सिस के साथ। अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो इसके लिए हमें ये लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा लास्ट तक। ओके, सो एक्स एक्सिस के लिए ट्राइंगल बनेगा हमारा ये वाला, ये यहाँ से लेकर ये पूरा, ठीक है, ये ट्राइंगल, ये है हमारा दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच का ट्राइंगल। इसका नाम दे देते हैं हम, ये कर लेते हैं ए बी और सी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, ये एक्स जो है -1 है और वाई 0 है, तो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे -1, 0। बी हमारा है, ये पॉइंट है 3, 0, 3, 0 और सी है 1, 4। तो ये आपका आगे ए बी सी ट्राइंगल। वाई एक्सिस की अगर बात करूँ तो वो हमारा ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला, ये पूरा ट्राइंगल, ठीक है। ये वाई एक्सिस आ गया, ये दोनों लाइंस आ गई, तो इसका भी नाम दे देते हैं। ये हमारा पॉइंट आ जाएगा पी, ये ऑलरेडी सी लिखा हुआ है और इसको क्यू दे देते हैं। पी पॉइंट हमारा है 0,2, क्यू हमारा है 0,6 और सी है 1,4। सो अब इसके एरियाज निकालते हैं। फ्रॉम ग्राफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ। ए बी सी ट्राइंगल का बेस क्या है, ये 1, 2, 3, 4 यूनिट्स इंटू हाइट कितनी है, यहाँ से लेकर लास्ट तक देखना है। सो 1, 2, 3, 4 यूनिट्स। तो ये 4 और 2 कैंसिल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 8 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी क्यू, तो पी सी क्यू का हमारा एरिया हो जाएगा हाफ। बेस क्या है, बेस हमारा है ये वाला, कितना है 1, 2, 3, 4 यूनिट्स इंटू हाइट कितनी है, ये 1 बॉक्स ही है, तो आ जाएगा 1, ये कैंसिल कर लेते हैं 2, तो ये आ गया आपका 2 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया हमने दोनों के निकाल दिया। अब हमने देखना था रेशियो किस किस के बीच का, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली ट्राइंगल का। तो एक्स एक्सिस की ट्राइंगल ये थी ए बी सी, वाई एक्सिस की थी ये, तो रेशियो हमारी आ जाएगी ए बी सी रेशियो पी की सी क्यू इज इक्वल टू, ए बी सी क्या है 8 रेशियो 2, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4:1, 4:1, ठीक है। तो ये आपके रेशियो। सिंपल सा क्वेश्चन था, 19th भी सॉल्व कर लिया हमने। अब हम देखेंगे 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन है, डिटरमाइन ग्राफिकली द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस y इज इक्वल टू x, 3y इज इक्वल टू x, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हमें 3 इक्वेशंस दी गई हैं। इन इक्वेशंस को आपको प्लॉट करना है ग्राफ पे और फिर इन तीनों इक्वेशन से जो ट्राइंगल बनेगा उसके वर्टेक्स बताने हैं। सिंपल, इसको हम दे देते हैं नंबर 1, ये सेकेंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। सो फ्रॉम फर्स्ट y इज इक्वल टू एक्स, सो इसका टेबल क्या बनेगा 0, 0, 1, 1, 2, 2। फ्रॉम सेकेंड 3y इज इक्वल टू एक्स, सो x और y की भी वैल्यूज़ लेंगे 0, 0, y को अगर मैं 1 करती हूँ, y को अगर मैं 1 करती हूँ तो x मेरा आ जाएगा 3, y को अगर मैं 2 करती हूँ x आ जाएगा 6। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, सो x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई। इसमें भी x और y की वैल्यू लेते हैं। y को अगर हम 0 ले देते हैं तो x आ जाएगा 8, y 2 आ जाएगा तो 6 आ जाएगा x, y अगर 4 लेते हैं तो x आ जाएगा 4। तो ये हमने तीनों वैल्यूज़ ले ली तीनों इक्वेशन के लिए। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। सो ये हमारा ग्राफ है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए फर्स्ट पॉइंट है 0,0, सेकेंड 1,1 और थर्ड है 2,2, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल। कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, ये है हमारा 0,0, 1,1, 2,2। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड इक्वेशन के लिए फर्स्ट पॉइंट है 0,0, 3,1 यहाँ पर, 6,2। इसको भी ज्वाइन करते हैं।
कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं इसके। ये आ गया 3,1 और ये है 6,2। थर्ड इक्वेशन के लिए फर्स्ट पॉइंट है 8,0। सो ये 6,2 ऑलरेडी किया हुआ है। 4,4 4,4 ये इसको ज्वाइन करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ये आ गया 8,0, ये है 4,4। अब हमें क्या बोला था, ट्राइंगल बनेगा इन तीनों लाइंस को यूज़ करके। तो ये तीनों लाइंस कहाँ पर एक रीजन बना रही है, ये वाला ट्राइंगल। हमने इसके वर्टेक्सेस बताने हैं। सो ट्राइंगल का नेम लिख लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा ABC ट्राइंगल। सो फ्रॉम ग्राफ ए आ जाएगा आपका 0,0, बी आ जाएगा 4,4 एंड सी हो जाएगा 6,2। यही हमने फाइंड करना था। सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। अब 21st क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो 21st क्वेश्चन में हमें बोला ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स एंड एक्स एक्सिस। अभी तक हम करते आ रहे थे जिसमें हमने ट्राइंगल को देखा था। अब हमें क्या बोला है, 3 इक्वेशंस हमें दी हुई है, हमने रीजन बनाना है, हमने एरिया फाइंड करना है किसका, ये तीनों इक्वेशन से जो लाइन बनेगी वो और एक्स एक्सिस के बीच में। तो 3 लाइन्स और फोर्थ लाइन आ गई आपकी एक्स एक्सिस। तो 4 लाइन वाला कोई भी ज्योमेट्री जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें हमने उसको देखना है। तो सबसे पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं। ये है x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 5, 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड एंड ये थर्ड। सो फ्रॉम फर्स्ट x इज इक्वल टू 3, सो इसका टेबल क्या बनेगा, x और y का। y की वैल्यू कुछ भी ले लो, x की वैल्यू 3 रहेगी। तो y आ जाएगा आपका 0 3, 1 पे भी 3 है, 2 पे भी 3 है। सेकंड, फ्रॉम सेकंड x इज इक्वल टू 5। इसमें भी सेम ये है कि y की वैल्यू कुछ भी ले लो, x तो आपका 5 ही रहेगा। सो x y को 0 लेंगे तब भी x 5 आएगा, 1 लेंगे तब भी 5 आएगा, 2 लेंगे तब भी 5 आएगा। थर्ड इक्वेशन हमारी है 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई 2। इसमें भी x और y की कुछ वैल्यूज़ लेते हैं। अगर y को मैं 0 लेती हूँ, x आ जाएगा 2, y को 2 लूँगी तो x आएगा 3, y को 4 लूँगी तो x आ जाएगा 4। तो हमने इनके वैल्यूज़ ले ली हैं। अब इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। सो ये हमारा ग्राफ है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए पहला पॉइंट हमारा है 3,0, 3,1, 3,2। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, जब भी कुछ भी ऐसी इक्वेशन हो जिसमें x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट दिया हुआ है तो उसका ग्राफ हमेशा पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। ज्वाइन कर लिए, कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। ये है 3,0, 3,1, 3,2। सेकेंड इक्वेशन के लिए फर्स्ट पॉइंट है 5,0, 5,1, 5,2। इसको भी ज्वाइन करते हैं। कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ये है हमारा 5,0, 5,1, 5,2। थर्ड इक्वेशन के लिए पॉइंट है 2,0, ये 3,2, 3,2 ये वाला, और है 4,4, 4,4 ये। इसको भी ज्वाइन करते हैं। ये हमने ज्वाइन कर लिया। इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। ये है 2,0, ये 3,2 और 4,4। अब हमने इक्वेशन से लाइंस तो बना दी, हमें क्या बोला कि क्वाड्रिलेटर एक बनाना है। क्वाड्रिलेटर कैसे, 3 लाइंस का और एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया बनेगा। तो इसको हम कैसे देखते हैं, तीनों लाइन यूज़ होनी चाहिए। ये एक फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है और ये थर्ड लाइन है। ठीक है, ये सेकंड लाइन चाहे यहाँ तक एक्सटेंड हो रही है, तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला पोर्शन और एक्स एक्सिस, ये इसके बीच में ये वाला जो क्वाड्रिलेटर बन रहा है, ठीक है, ये हमने देखना है।
कैसे पता चला हमें यही कोऑर्डिनेटर लेने हैं? हमें बोला कि 3 लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया देखना है। तो तीनों लाइन कहाँ पे यूज़ हो रही है? ये हमारी फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, तीनों लाइंस हो गई, और ये एक्स एक्सिस, इसके बीच का ये कोऑर्डिनेटर का एरिया देखना है हमने। तो उसको हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले इस कोऑर्डिनेटर का नाम दे देते हैं। इसको लिखते हैं ए, बी, सी और डी। कोऑर्डिनेट सीख लेते हैं। ए का लिखा हुआ है, बी का लिखा है, सी का देख लेते हैं। सी हमारा आ जाएगा, ये है 4, 5, 6, 5 और 6 के बीच का ये है, तो ये आ जाएगा 5.5। और ये y की वैल्यू आ जाएगी 5.5 और x क्या है 5, 5,5.5। ये आ गया आपका C। अब हमें एरिया देखना है। अब ऐसा जो कोऑर्डिनेटर होता है जो कि ना ही हमें रेक्टेंगल दिख रहा है, ना रोम्बस दिख रहा है, ना स्क्वायर दिख रहा है, कुछ भी, मतलब जिसका हमें फॉर्मूला पता ही नहीं है, उसको हम कैसे देखते हैं? उसके लिए हम करेंगे, ये आपका जो कोऑर्डिनेटर बन रहा है, इसको अगर मैं ये वाली लाइन को ज्वाइन कर लूँ, ये, अब ये कोऑर्डिनेटर को मैंने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा ट्राइंगल बन रहा है, और ये जो नीचे वाला है ये हमारा स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया और स्क्वायर का एरिया हम प्लस कर लेंगे, तो हमारे ये पूरे कोऑर्डिनेटर का एरिया बन जाएगा। तो ऐसा ही हम करेंगे। इस पॉइंट का नाम दे देते ई। ठीक है, तो हमें कोऑर्डिनेटर का एरिया चाहिए, सो लिखेंगे एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर, क्या है हमारा कोऑर्डिनेटर का नाम, ए बी सी ओ डी, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई प्लस एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर क्या है, ए बी सी डी, ए बी ई डी। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा बन जाएगा कोऑर्डिनेटर का एरिया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अब इस ट्राइंगल की बेस क्या है, ये वाली डी ई, किसके इक्वल है, 1, 2 स्क्वायर यूनिट्स के, 2 इंटू हाइट क्या है, हाइट हमारी है यहाँ से सी से लेके ए तक, कितनी है ये, 1, 2, 3 एंड 3.5। सो इसको कर लेंगे 3.5, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है हमारा, तो साइड्स का स्क्वायर, तो साइड हम कोई भी ले लेते हैं, उसका वैल्यू क्या है 2 यूनिट्स, 1 और 2, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, दैट इज़ 4। सो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3.5 प्लस 4, दैट इज़ 7.5। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी। ठीक, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इस तरह के कोऑर्डिनेटर्स का हम एरिया कैसे निकालते हैं। अब देखेंगे हम अपने आज के एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 22nd। नाउ 22nd क्वेश्चन हमारा है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 3। राइट द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय these lines, the x-axis and the y-axis. Also find the area of the figure. सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है जैसा हमने अभी प्रीवियस किया 21st क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है हमने कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इन लाइंस का, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 3, और साथ में हमने वर्टेक्स फाइंड करने हैं, किसके, एक रीजन जो बनेगा किस किस के बीच में, ये दोनों लाइंस x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का रीजन। अब देखिए हमें देखकर समझ आ रहा है कि हमें यहाँ पे 2 इक्वेशंस दी गई हैं, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, तो दोनों इक्वेशन से 2 लाइंस बनेंगी, प्लस हमें बोला कि यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का रीजन देखना है, तो टोटल हमें कितनी 4 लाइंस हो जाएंगी। 4 लाइंस के बीच का जो रीजन होगा वो कोऑर्डिनेटर ही बनेगा। तो कोऑर्डिनेटर का एरिया तो अभी हमने देखा कि कैसे इसको फाइंड करते हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप खुद ट्राई करना। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, और अगर आपको क्वेश्चन देखना है कि आपने सही सॉल्व किया है या नहीं, तो टेलीग्राम पे मैं आपको PDF शेयर करूँगी, जितने भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के वो सारे सॉल्व करके, तो आप वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हो, चेक कर सकते हो आपने सही किया या नहीं। तो हम आज की वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं। तो आज इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.2 RD का सॉल्व हो चुका है कंप्लीट। सो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ रहे हैं, तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना, एंड डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। So till then, take care, bye bye, thank you so much.